नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंस्टेंट नॉलेज चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस चैनल पर जो है तो बहुत सारे प्रकार की वीडियोस डालते हैं। कुछ हमने मोटिवेशनल वीडियोस देखी थी, कुछ पर्सनालिटी से रिलेटेड वीडियोस देखी थी, और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों पर मैं वीडियो डालता रहता हूँ। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक ये है, देखिए आज के डेट में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी आर इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। तो एज़ अ मतलब हमें हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। बट आज के डेट में कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उस लेवल पर है इंग्लिश का इंपॉर्टेंस जो बोल सकते हैं कि पीक टाइम चल रहा है इंग्लिश का। ठीक है, मतलब हमें अगर कहीं पर भी अपने आप को फिट करना है, एडजस्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिनको अभी इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, उनके लिए भी है ये वीडियो। वहाँ से मैं प्रीफर करूँगा कि कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, तो बेसिकली मैं पहले टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक आज का अपना ये है कि हम इंग्लिश को कैसे सीखें, या हम अपनी अगर हमें आती है तो हम और उस इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, या अगर आपसे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो हम उससे पर्सनालिटी के साथ कैसे मैच कर सकते हैं, इसको भी हम देखेंगे। हो सकता है इस वाले पॉइंट को हम लोग कल वाली वीडियो में देखें, बट ये 2 पॉइंट तो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश का इम्पॉर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, देखिए कभी किसी चीज़ को करने के पहले उस फील्ड में जाने के पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके क्या स्कोप्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस। सबसे पहले हम इंग्लिश की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। देखिए, इंग्लिश का फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, अगर हमें इंग्लिश का अच्छा नॉलेज है तो हम एजुकेशन में भी हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम से या जहाँ से भी हम कर रहे हैं, हमारा एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो हमारा लिखने का वे होता है, वो सारी चीज़ें उससे इम्प्रूव होती हैं। दूसरी चीज़, आज के टाइम में कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कंप्यूटर चलाने के लिए हमें एक अच्छी इंग्लिश का आना ज़रूरी है। ठीक है, अगर बहुत अच्छी इंग्लिश इन द सेंस कि हमें कुछ टाइप करना है, मेल राइटिंग लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो कंप्यूटर की मदद से हम वो लिख रहे हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर में भी हमें जो काम करना है उसमें भी जो ऑप्शंस रहते हैं वो सब इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें कंप्यूटर चलाने के लिए भी इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है। तीसरी चीज़, हमें कहीं भी जॉब करना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कहीं भी हमें जॉब करना है, हमें एटलीस्ट इंग्लिश का नॉलेज तो होना ही चाहिए। बिकॉज इसलिए क्योंकि हम जहाँ भी काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें केस में की जाती हैं, इंग्लिश में ही की जाती हैं, फॉर्मल हिंदी में नहीं की जाती हैं। मे भी कहीं कहीं पर करते हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट कि इंग्लिश में ही की जाती हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये तो इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। हमें फ़ॉरेन जाना है, फ़ॉरेन में बातचीत करना है, वहाँ हम जॉब करना चाहते हैं, वहाँ हम स्टेबल होना चाहते हैं, तो हमें इंग्लिश आना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम कहीं भी हमारा काम मार्केटिंग का है, सेल्स का है, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल से मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सबको हिंदी आती हो। कुछ हम साउथ वाले से मिले, उसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, वो इंग्लिश में बात करेगा, हमें भी फिर इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की डेट में हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में इंग्लिश डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो ही रही है। तो अब हम समझते हैं कि हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिक से एडवांस करूँगा, बेसिक से शुरू करूँगा, बेसिक टू एडवांस पर चलेंगे। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले तो जो इम्पॉर्टेंट काम करना है वो ये करना है कि अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है कि मुझे इंग्लिश सीखना है। अब माइंडसेट इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि मुझे ये काम चाहिए इसलिए मुझे इंग्लिश सीखना है। ये माइंडसेट हमारा नहीं होगा। हमारा माइंडसेट क्या होगा कि हमें इंग्लिश इसलिए सीखना है क्योंकि मैं एज ए स्किल डेवलप करना चाहता हूँ। ठीक है, कि इंग्लिश सीखने से क्या होगा, हमारी एक स्किल डेवलप हो रही है। अगर हम ये सोच के काम करेंगे डेफिनेटली कि हम उसमें एक अच्छा रिजल्ट पाएंगे। ठीक है, हमें इसके बारे में ये नहीं सोचना कि मुझे इंग्लिश इसलिए सीखना है कि मुझे जॉब करना है, मुझे इंग्लिश इसलिए सीखना है कि मुझे पैसे कमाना है। नहीं, मुझे इंग्लिश इसलिए सीखना है बिकॉज इंग्लिश एक स्किल है, हमें आना चाहिए। अगर हम कहीं भी कोई चीज़ कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो हमारे लिए एक वी कैन से दैट कि एक प्लेटफॉर्म है कि हाँ, मुझे इसका नॉलेज है तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए हमें सीखना। ठीक, तो ये हमें एक प्रॉपर माइंडसेट प्रिपेयर करना है कि हमें इंग्लिश क्यों सीखना है। दूसरी चीज़, अब इंग्लिश सीखने के लिए स्टार्टिंग हम सबसे पहले करेंगे। देखिए, आप सबको पता है टेंशन मॉडल्स, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, जो है मतलब ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं विदाउट उसके आप नहीं बोल पाएंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं से कवर अप करने पड़ेंगे। अब कवर अप करने के लिए मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ तो आप कुछ अच्छी कोचिंग्स ढूंढ लीजिए, अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो। ठीक है, अच्छी कोचिंग ढूंढ लीजिए। अच्छी कोचिंग ढूंढना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है। ठीक है, बिकॉज अगर आप विदाउट गाइडेंस के काम करोगे तो कुछ तो भी होगा फिर वो। ठीक है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस आपको कोई से भी आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, जो भी इंग्लिश के ट्यूशन देती हूँ, कोचिंग देती हूँ, सो इन दैट उसे ज्वाइन करिए।
एंड फिर बेसिक से काम करिए। बेसिक से काम क्या करना है, सबसे पहले खुद के बेसिक्स प्रिपेयर करिए, लाइक जो ग्रामर की सिंपल बेसिक्स है, टेंस हो गए, मॉडल्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, और बेसिक रूल्स वगैरह हो गए, ठीक है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ये वाले हो गए, तो इन पे थोड़ा सा कमांड करिए, ठीक। इसके बाद अब जब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं तो हमें इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत बोलने की प्रैक्टिस करना चाहिए, इंग्लिश में थोड़ा बहुत ट्राई करिए इंट्रोडक्शन बोलने की अपनी। देन उसके बाद डेली रूटीन 3 फॉर्म्स है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है, तीनों डेली रूटीन, इस ऐसे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे आएँ तो फिर कुछ ग्रामर के और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको हम लोग कवर अप करते हैं। मतलब हम लोग नहीं, जैसे मतलब आप जहाँ भी पढ़ेंगे तो आप कवर अप करेंगे, एंड देन उसके बाद फिर थोड़ा सा आप स्पीच की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी की तरफ बढ़ेंगे, आप पूरी ग्रामर का यूज़ करना सीखेंगे। सो इस प्रकार से चीज़ें। अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि इंग्लिश बोलने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, है ना, वोकैब हमारे पास होनी चाहिए ना, अगर वोकैब नहीं है तो फिर हम कैसे बोलेंगे। सो वोकैब्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूज़पेपर रीड करिए। न्यूज़पेपर रीड करने से क्या होता है, आप 2 से 3 पैराग्राफ फिक्स कर लीजिए कि ये हैं, ये मुझे डेली पढ़ना है, तो वो 2-3 पैराग्राफ आप 3-3 पैराग्राफ करके डेली, उसमें जो इंपॉर्टेंट मेजर वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करिए, उनकी एक सेपरेट नोट्स बना लीजिए ना, एक अच्छी सी डायरी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप उस पर लिखते जाइए, और डेली आधे घंटे का एक प्रोसीजर बनाइए, समय बनाइए, अपना टाइम फिक्स करिए कि यार ये आधे घंटे मुझे सिर्फ ये वोकैब्स को एक बार देखना है। मैं याद करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज आप में से कुछ लोग वर्किंग में होंगे, काम में होंगे, टाइम नहीं मिलता हो। आधे घंटे जब भी आप फ्री रहें कभी उसको लेके बस ऊपर से नीचे तक एक बार देख लीजिए, जितना भी आपने लिखा है देख लिए। अब देखने के बाद क्या होगा कि आपके माइंड में धीरे धीरे अगर आप डेली बेसिस उसको देखते जाएंगे तो आपको रिमाइंड कराता जाए कि हाँ इसका मतलब ये होता है। ऐसे करके हमारी वोकैब्स इंप्रूव होगी, तो हमारे जो वर्ड्स होंगे वो आएंगे। देन थॉट प्रोसेस का क्या करें। अब जब इंग्लिश में हम आ जाते हैं, लाइक बोलने की लाइक हम वहाँ पर जब आ जाते हैं, स्पोकन के लिए आ जाते हैं थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे माइंड में जो थॉट्स नहीं आते। अब थॉट्स कैसे जनरेट करें, देखिए थॉट्स हमारे मन में तभी जनरेट हो सकते हैं जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करना चाहें, ठीक है। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि यार मुझे इंग्लिश बोलना है, रट के मैं बोल दूंगा, नहीं, आप प्रैक्टिकली अपने माइंड को सोचिए। अगर आप इमोशनल तो इमोशनली अपने माइंड को सोचिए, जो भी आपको बोल रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ में थॉट्स क्रिएट करिए, बैठिए, मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक पर स्पीच देने से पहले आप 10 से 15 मिनट खुद को अकेले टाइम दीजिए, एंड यू विल थिंक, आप सोचेंगे उसमें, यू कैन थिंक, आप सोच सकते हैं, यू शुड थिंक, आपको सोचना चाहिए। मैंने यहाँ पे देखिए 3 मॉडल्स यूज़ कर लिए, दो मॉडल यूज़ किए, कैन एंड शुड, एंड एक हेल्पिंग और उसकी बिल, ठीक है। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है कि हमें सोचना चाहिए, है ना, एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे ये था सेंटेंस कि हमें सोचना चाहिए पहले कि यार मुझे क्या बोलना है, उसकी हमने एक फ्रेमिंग प्रिपेयर कर ली, एंड देन फिर हम ट्राई करेंगे कि उस पर कैसे बोलेंगे, ठीक है। मिस्टेक्स का क्या करें, अब मिस्टेक्स तो होंगी बिकॉज अभी हम सीख रहे हैं, सो मिस्टेक्स होने दो, कोई इशू नहीं है, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने बोलने की ट्राई करिए। हो सकता है आपकी गलत हो जाए, कुछ गलत हो जाएगा तो सामने वाला आपको इंटरप्ट कर देगा, इंटरप्ट किया उससे पूछ लीजिए क्या मिस्टेक है मेरी, वो बताएगा ये मिस्टेक है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आई विल इम्प्रूव दैट, मैं उसे इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। सिंपल पोलाइट नेचर रखिए, किसी ने मिस्टेक बताई इम्प्रूव कर लेंगे, ये काम। देन जब हम एडवांस में आते हैं तो हमारे पास थोड़ा बहुत थॉट प्रोसेस जनरेट होने लग जाती है, ठीक है। अब उस थॉट प्रोसेस को हमें एडवांस में क्या करना, एडवांस में सिर्फ इतना काम होता है कि जो भी हम बोल रहे हैं उसकी एक प्रॉपर फ्लुएंसी होनी चाहिए, एक स्पीड होना चाहिए, एक पॉज होना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कहाँ से स्पीच खत्म हो रही है, कहाँ पे स्पीच शुरू हो रही है, बीच के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या थे, ठीक है। फिर उसके एक फ्रेमिंग हो गया, लाइक पहले आप अगर आप कोई से भी स्पीच प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन आपने बताया, फिर आपने उसका कंटेंट बताया, कंटेंट के बाद फिर आपने बताया उसके मेरिट्स क्या हैं, उसके डीमेरिट्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस की, ठीक है। उसके बाद आपने बताया कि इसका स्कोप क्या है, इसकी नीड क्या है, फिर इंपॉर्टेंस कैसे है, इन सब चीज़ों को कवर करने के बाद आपने लास्ट में उसको समराइज़ किया, कंक्लूड किया, ऐसे करके हमारी एडवांस में एक स्पीच प्रिपेयर हुई। अब ये स्पीच ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस वर्ड्स का भी यूज़ नहीं करना है और बहुत ज़्यादा बेसिक वर्ड्स का भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये मॉडरेट होनी चाहिए। मॉडरेट इसलिए होनी चाहिए बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को वो एडवांस वो क्या पता ही हो, तो हमें नॉलेज में रखना है एडवांस प्लस बेसिक, दोनों को क्या उसका यूज़ करके हमें एक प्रॉपर स्पीच प्रिपेयर करनी है। अब इसके साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पीडी के एसएसएस आते हैं बहुत सारे, हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी देखते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस प्रकार से रिलेटेड होती है, पर इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज मैंने कुछ आपको लाइक ऊपर की चीज़ें बताई हैं, लाइक जो एक होता है, ठीक है। सो एक मतलब हमारे लिए कि यार
एक ईजी वे कि हम किस प्रकार से प्रिपरेशन स्टार्ट करें और किस माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर इसमें आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो सो आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। या जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, एंड आप उसमें पूछ सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अब हम इंग्लिश सीखें, ठीक है, अच्छी इंग्लिश बोलें और लाइक बिकॉज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ जनरेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, लाइक आने वाले टाइम और भी क्रूशियल है, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें हैं, तो हम कहीं ना कहीं फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, हम अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करें। एटीट्यूड से रिलेटेड और पर्सनालिटी से रिलेटेड मैं कल एक नई वीडियो लेकर आऊँगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि पर्सनालिटी को इंग्लिश के साथ कैसे हम कॉरिलेट कर सकते हैं, उसको एटीट्यूड को हम इंग्लिश के साथ कैसे कॉरिलेट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, कल हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो फ्रीली यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।